हश्र तक होता रहेगा तज़किरा मेराज का। किस कदर है खूबसूरत, किस कदर है खूबसूरत वाक़या मेरा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला गुल रुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से अब तक आपने नातो मनक़बत तकरीर बयानात सुने। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आपने तमाम ही खुतबा और शुआरा को सुना और कारी साहब क़िबला ने आपके ताल्लुक़ से पहले ही बता दिया था कि यहाँ लोग सुनते बहुत अच्छा हैं। बस मुझे ये नहीं देखना आप कैसा सुनते हैं, मुझे तो इस पे नजर रखनी है कि आप कितना सुनते हैं। कितना सुनते हैं। जी जी। और ज़हन नशीन ये बात भी कर लें, जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ सुने, क्योंकि 2:10 हो चुके हैं। यकीनन ये वक्त सोने का है। अब नींद तकरीबन सभी को लगी होगी। बस थोड़ी सी सुस्ती दूर करें और जिन्होंने घुटने पकड़ रखे हैं वो घुटने छोड़ दें, जिन्होंने एक दूसरे का सहारा ले रखा है वो सहारा छोड़ दें। मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने अपने माथे की निगाहों से इदारे की मेहनतों कोशिशों का नतीजा मिंबर शरीफ पर देखा। यके बाद दीगरे कई बच्चे, कितने होंगे तकरीबन 16 माशाअल्लाह, 16 बच्चों को दस्तारे फरागत से नवाजा गया। और ये उस दौर में हुआ जबकि लोगों को घर चलाना मुश्किल पड़ रहे हैं। सही बात, बहुत बड़ी बात है। इस इदारे ने ऐसे दौर में कौम को 16 फारिगीन दिए
जिस दौर में लोग बच्चे मुश्किल से पाल रहे हैं, इस इदारे के लिए जब कभी सजदों में अपने लिए दुआएं मांगा करो, अल्लाह से अपने लिए रिज्क की बरकत मांगा करो, अपनी उम्र की बरकत मांगा करो, सुभान अल्लाह। तो जितने लोग इस इदारे को जानते हो, इस इदारे की बका की भी दुआएं मांगा करो। बेशक सुभान अल्लाह। इस इदारे का बड़ा एहसान है कि आज बरसों बीत गए, इस इदारे ने कितने घरों में कुरान के पौधे लगाए, कितने लोगों के आखिरत का सहारा तैयार किया। इस इदारे से कितने बापों की आंखें रोशन हुई। इस इदारे से कितने लोगों के कलेजे ठंडे हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो जमीन के ऊपर की बात है, लेकिन अगर अंदर की बात करूं तो इस इदारे के जरिए कितने लोगों की कब्रें ठंडी हुई हैं, ये या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये अजीम इदारा, इस इदारे के जरिए आज दीन का काम हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस थोड़ी देर आप हजरात के सामने रहूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरी दुआ है अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए, इसलिए कि इस इदारे में मैंने भी बचपन गुजारा है। मेरे भी बचपन के कुछ साल इस इदारे में गुजरे। आज बरसों के बाद इसकी इमारत देखने का मौका मिला तो कई सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ, कई सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। आपने इसको बनाया, ये कमाल नहीं है। हाँ, आपने इसको बनाया, ये कमाल नहीं है। उसको संभाल रखा है, ये कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, उसको संभाल रखा है, ये कमाल है। अल्लाह सलामत रखे, और जिन्होंने इस इदारे का ताउन किया, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमा दे। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बस मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ चलने लगा। फरमाया गया, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने जर्दा दिया, उम्मत ने लिया। हुजूर ने बिरयानी दी, उम्मत ने ली। हुजूर की बारगाह से तीजे के चने मिले, उम्मत ने लिए। हुजूर की बारगाह से खिचड़ा हलीम मिला, उम्मत ने लिया। हुजूर की जानिब से वलीमे की दावत मिली, उम्मत ने ली। लेकिन और भी कुछ हुजूर ने दिया था, वो हमें याद है। हुजूर ने और भी कुछ दिया था। तकलीफ होती है, आज आए दिन तरह तरह के हादसे सामने आया करते। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बाप और मां ने मिलकर के अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर डाला ताकि उसकी शादी ना करना पड़े। अल्लाह सुने जो बात कहने लगा। 12वीं शरीफ का महीना जब आएगा, खुतबा को आप सुनेंगे। हर खतीब हुजूर की विलादत से पहले का तज़किरा करेगा, और उसमें जो सरे फहरिस्त मौजू रहता है वो बेटियों का कत्ल रहता है। यही सरे फहरिस्त रहता है ना, बेटियों का कत्ल। हुजूर से पहले बेटियां मारी जा रही थी। मुझे बताओ क्या फर्क है? कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मारी जाती। सही बात है, बिल्कुल। यही बात ज़हन नशीन करें मेरी बातें। मैं खिताबत का लोहा मनवाने नहीं आया, बस एक पैगाम देने आया। और इंशाअल्लाह इस आज के दिन के बाद इस पैगाम को मरते दम तक याद रखोगे। बाप और मां ने मिलकर बेटी को कत्ल किया ताकि उसका निकाह में और उसके शादी में जहेज न देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला देश, जहाँ कहते हैं कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा है, उसी मुल्क के अंदर एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। ये जमीन पे हो क्या रहा है? ये जमीन पे चल क्या रहा है? 7 दिन की बेटी को एक बाप ने कत्ल कर डाला। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बता तूने 7 दिन की बच्ची को कत्ल क्यों किया, इसका कसूर क्या था, इसकी खता क्या थी?
इसने तेरा बिगाड़ा क्या था? अभी तो इसने आके दुनिया में होश भी नहीं संभाला था, अभी तो इसने तुझे अपनी आंखों से पहचाना तक न था, आखिर इसे कत्ल क्यों किया? तो कहने लगा इसे इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं, मुझे पहला बेटा चाहिए था। हम किस डगर पे चलने लगे हैं? अपने समाज को उठाइए, देखिए क्या बेटियों को इसलिए तलाक नहीं दी जाती कि इसके शिकम से कोई बेटा नहीं हो रहा है? कितने लोगों के फोन आते होंगे हजरत के पास कि अल्लामा कोई तावीज दे दे, दामाद 5 दिन से 5 महीने से बुलाने नहीं आया, 3 साल से बुलाने नहीं आया, लेकिन जब वजह पूछी गई तो वजह जब निकल के आई सामने, यार कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। बाप आंखों में आंसू भर के कहता है मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं, ससुराल के एक एक काम को ख्याल करके करती रही, सास की खिदमत करती रही, ससुर का एहतराम करती रही, पूरे ससुराल वालों के कपड़े धोती रही, सबके आगे उसकी गर्दन झुका के रहती रही। कसूर सिर्फ इतना है कि बेटी के शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई, इसलिए दामाद छोड़ के चला गया। ओ हयाकार, किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। ओ खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।